चलिए औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 6 है इसी चैप्टर का, फोर्स, एनर्जी एंड वर्क का। अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स एंड कैन रीच टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर। ठीक, ये एक यहाँ पर एक ये प्लेन तस्वुर करें इसको। ठीक है, ये ज़मीन है, ग्राउंड है। यहाँ से एक आदमी एक स्टोन को थ्रो करता है इस तरह से, और वो स्टोन जितनी हाइट पे पहुँचती है, वो कितनी हाइट है, दैट हाइट इज इक्वल टू यहाँ से यहाँ तक, दैट इज h, एंड दैट h इज इक्वल टू 10 मीटर। ठीक, एंड कैन रीच टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर। ये 10 मीटर तक पहुँच सकते हैं। यहाँ से ये स्टोन वापस आ जाएगा यूँ नीचे, और ज़मीन में लगने से 2 मीटर पहले, यानी जहाँ ये डिस्टेंस कितना है, दिस इज 2 मीटर। ठीक है, 2 मीटर। 2 मीटर पहले से क्या कहते हैं, इसकी स्पीड मालूम करनी है, v। यहाँ इस पॉइंट पर इसका स्पीड जो है कितना है, ये हमें मालूम करना है। अच्छा, इसमें ये तो h हो गया, और ये जो स्टोन यहाँ से नीचे आएगा तो ये h डैश हो जाएगा। ठीक है, हमें हमारा मामला होगा h डैश के साथ, यानी h से नहीं होगा, क्योंकि ये स्टोन जब यहाँ पे आएगा तो इसके काइनेटिक एनर्जी जो है, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे हाईएस्ट होगी, और यहाँ पर इसका क्या होगा, यहाँ पे काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी मैक्स होगी। ठीक, देयर विल बी ए मैक्स ऑफ काइनेटिक एंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी। तो ये डिस्टेंस बच जाएगा 8 मीटर। ठीक, ये हमारे पास है h डैश। अच्छा, अब आ जाए इस स्टोन की तरफ। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, और यहाँ पे मिक्स है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। डेटा लिख के कि जो चीज़ें हमें दे दी गई है वो क्या है। ठीक, गिवन क्या है आपके पास, आपके पास गिवन में सबसे पहले है h, हाइट या डिस्टेंस। ठीक, हाइट या डिस्टेंस। ठीक, h इज इक्वल टू 10 मीटर, और आपके पास जो है एक h डैश है, यानी जिस हाइट में से वो नीचे आएगा, तो h डैश आपके पास है h माइनस 2 मीटर, या 10 मीटर इज इक्वल टू माइनस 2 इज इक्वल टू 8 मीटर। ठीक, ये आपके पास एक डिस्टेंस है। आपने क्या मालूम करना है, आपने v मालूम करना है, यू हैव टू फाइंड v। ठीक, v आपके पास नहीं है, स्पीड मालूम करना है, इसी जगह पे मालूम करना है। तो यहाँ पर हमारे पास एक इक्वेशन होता है, वो कानून होता है, वो कहलाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अकॉर्डिंग टू, यहाँ लिख के अकॉर्डिंग टू, एक स्टेटमेंट लिख के, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, वो कहता है कि काइनेटिक एनर्जी गेन, यहाँ पे क्या है, काइनेटिक एनर्जी गेन होगी, नीचे जब आएगा तो काइनेटिक एनर्जी आएगी उसके अंदर, और पोटेंशियल एनर्जी में कमी आएगी, तो पोटेंशियल एनर्जी की लॉस, ये दोनों बराबर होंगे। ठीक, गेन इन काइनेटिक एनर्जी दैट विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी की लॉस, दोनों जो है इक्वल होंगे, यानी कि दोनों को जमा करेंगे, या तो काइनेटिक एनर्जी विल बी टोटल काइनेटिक एनर्जी, ये इस तरह लिखे कि टोटल काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, ये लॉ है आपके पास। ठीक है, क्योंकि किसी चीज़ की एनर्जी जो है वो ख़त्म नहीं होती, बल्कि दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर जितनी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में से लॉस हो जाएगी, तो वो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हो जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक, अच्छा, ये सिंपल इक्वेशन है, तो इसमें वैल्यूज पुट करें, हाफ mv² इज इक्वल टू mgh, ये है mgh। ठीक, अब इससे हम v निकालेंगे, ये m के साथ कट जाएगा, और ये v² मेरे पास बराबर हो जाएगा 2gh के, और v मेरे पास बराबर हो जाएगा 2gh अंडर रूट। ठीक, अच्छा, ये h मेरे पास क्या है, h मेरे पास असल में है h डैश, क्योंकि जब ये नीचे आता है तो यहाँ पर 8 मीटर जो है ये डिस्टेंस तय कर चुका होता है। ठीक, तो क्योंकि मैंने यहाँ भी मालूम कर रहे हैं, ये इक्वेशन आप एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू जो है इसका क्या होता है, टोटल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। ठीक, लेकिन इसी तरह से आप अपना इक्वेशन से जो है ये वैल्यू कर सकते हो, लिख के काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। बाकी जो सब्जेक्ट के माहिर होते हैं वो आपको अच्छी तरह इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसमें इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं है। v इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 9.8 की जगह 10 लिख लें, और h की जगह आप लिखोगे 8।
इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो इसकी वैल्यू आपके पास आएगी 39.2। ठीक है, 196 हो जाएगा, 196 अंडर रूट हो जाएगा अच्छा, आपके पास इसका जो वैल्यू आएगी 2 इंटू 10 कितना हो जाता है 20 को 8 में ज़रब दो तो 2 8 40, ये 240 आ रहा है। ठीक, दिस इज 2 इक्वल टू 240 नॉट 196। तो ये वैल्यू आपके पास आती है 240। 2 10 20 और 20 को 8 में ज़रब दो यानी 2 8 16, 160 हो जाएगा। ठीक, 160 और इस 160 को अंडर रूट करें और उसको जब मैं अंडर रूट से निकालूंगा, यहाँ पे इसको अंडर रूट से निकालें v को, तो ये वैल्यू आपके पास बन जाएगी 12.64। 12 ठीक है, 12 12 144 और जो बचता है वो इस तरह आ जाएगा 64 मीटर पर सेकंड। 12.64 मीटर पर सेकंड, और यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक, आपके ये जो है वेलोसिटी यही मालूम हो जाएगी। इसमें सिर्फ जो मुश्किल काम है वो ये है कि हम यहाँ पे 10 वैल्यू लेते या 2 लेते तो ना 10 आ जाएगा ना 2 आ जाएगा। h जो है ये h डैश आ जाएगा असल में, और h डैश जो है वो h के जो है ये इसकी वैल्यू है 8 मीटर। तो आपने h लेना है, h डैश लेना है। ठीक है, इसके अंदर और इसी तरह से आप अपना ये क्वेश्चन आसानी के साथ जो है सॉल्व कर सकते हो। कुछ लोगों ने बहुत मुश्किल तरीके से सॉल्व किया, लेकिन इजी तरीका इसका यही है।